नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? ब्रजभूषण इंसान। कितने समय से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े? 15-20 साल हो गई। कितना विश्वास करते हैं सर गुरु जी के? विश्वास तो सारी संगत ही करते हैं, 7-8 करोड़ जितनी भी है, इतना विश्वास करती है जैसे मतलब कि अभी क्या बताएं। विश्वास जैसे जो पहले भगत हुए हैं, अपने गुरुओं के ऊपर विश्वास था, उसी तरह ये सात संगत अडोल है, जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा विश्वास, जितना कहिए उतनी ही ज़्यादा। जैसे समुद्र की गहराई नापी नहीं जाती, इसी तरह प्रेमियों का विश्वास कोई नहीं नाप सकता। क्यों विश्वास करते हो सर? आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी आप उनके ऊपर आस्था करते हो, विश्वास करते हो? एक बदलाव हो तो बताया जाए, और एक इंसान के साथ बदलाव हुआ जाए तो भी बताया जाए। करोड़ों सात संगत के साथ जो बदलाव हुए हैं, हर समय हर पल इस तरह के होते हैं, वो जानते हैं जिनके साथ होते हैं। लाखों के जो मतलब के मरे हुए जिंदा हुए हैं, इससे बड़ा क्या विश्वास होगा। कैंसर जैसी, एड्स जैसी बीमारियां जो मतलब इतनी, जो कहीं पर इलाज नहीं हो सकता, उनके इलाज हुए। जिनको डॉक्टरों ने कभी ज़िंदगी में उनके बच्चा नहीं होगा, उनको मना कर दे डॉक्टरों, उनके बच्चे हुए। मतलब कि जितने चमत्कार कितने गिनाए। लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि जिसकी नसीबों में कुछ नहीं था, उसके नसीबों में सब कुछ लिख दिया गया हो, तो वो क्यों नहीं विश्वास करेगा। ये कुछ ऐसे तो है नहीं कि हमने पैसे देकर जब ऐसे किसी को खरीद लिया, ये कभी नहीं। शाह मस्ताना जी से लेकर हजूर पिताजी तक 3-3 पीढ़ियाँ जैसे वो चल रहे हैं, उसी तरह प्रेमियों की लगातार पीढ़ियाँ आगे बढ़ती चल रही हैं। जैसे पहला दादा परदादा जुड़ हुए, फिर उनके बेटे, फिर आगे बेटे पोते नाती, चलता ही रहा है कारवां। और दूसरी बात ये ऐसा नहीं विश्वास कोई अकेले अनपढ़ करते हैं, यही नहीं, अनपढ़ पढ़े लिखे डीसी जज इंस्पेक्टर, हर एक मतलब के कह दीजिए हर एक महकमे का, हर एक इंसान कौम वर्ग का, चाहे वो ओम अल्लाह वैगुरु गॉड किसी भी धर्म को मानता हो, सभी इससे जुड़े हुए हैं। समाज के लिए क्या किया है सर गुरु जी ने? समाज के लिए तो इतना किया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। 134 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं जो कोई सोच ही नहीं सकता। जैसे मैं सबसे बड़े बड़े बताऊंगा काम, वैसे तो सभी बड़े हैं, लेकिन जो ऐसे काम हैं जो दांतों थल्ले जीभ देते हैं, जैसे वैश्याओं को बेटी बनाकर उनकी शादी करवा देना, कोई सोच ही नहीं सकता। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। जिनको लोग हिजड़े बोलते हैं, उनको 3rd जेंडर का दर्जा देकर सुप्रीम कोर्ट पे मान्यता दिलवा देना, जैसे इंस्पेक्टर वगैरह, और भी वो बहुत बड़े ओहदे पे चले गए हैं, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि वो कभी रिश्वत वगैरह बिल्कुल नहीं लेंगे, किसी के लिए नहीं लेंगे। इस तरह के कार्य, और जो मतलब कि बेटियों को गर्भ में मरवा देना था, उनको अपना बेटियां बनाकर उनको पालन पोषण करना एसी रूमों में, और वो गोल्ड मेडलिस्ट तक जीत चुकी हैं। उस तरह के कार्य जो बहुत ज़्यादा डेरे में आज भी बेटियां पढ़ रही हैं, और भी गरीबों को मकान बना कर देना, और भी मतलब 134 कार्य जो मतलब कहीं जैसे गुजरात में भूकंप आया था वहाँ पर जाना, और पेड़ पौधे लगाना, और ब्लड डोनेट करना, चाहे मिलिट्री हो, चाहे किसी भी इंसान को हो, कोई धर्म वर्ग का हो। मतलब कि 134 मानवता भलाई के कार्य हैं, मतलब इतने ज़्यादा हैं जो आप देख ही सकते हो। डेरा सच्चा सौदा के रिकॉर्ड के ऊपर 100 से ऊपर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, फेसबुक पे भी देख सकते हो। सर जो आपने बताया वो कार्य एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है सर आपका? आरोप किसके ऊपर नहीं लगे? चाहे आप कोई भी हिस्ट्री इतिहास फरोल लीजिए, कोई गांव में भी अच्छा इंसान देख लीजिए, कोई परिवार में भी अच्छा मेंबर देख लीजिए जो सच बोलता है, उसको भी 4 लोग बुरा कहने वाले होंगे। गांव में भी जो सरपंच पंच अच्छा मेंबर होगा, उसको लोग बुरा कहने वाले होंगे, सच के साथ चलता है। और वैसे भी इतिहास फरोल लीजिए, चाहे श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण भगवान, जो भी गुरु पीर फकीर संत महात्मा इस धरती पर आए, सबसे पहले एक को भी अच्छा नहीं कहा। जब उनका मतलब उन्होंने अच्छा किया और जग जहर हुए, मतलब कि दुनिया को पता चला, आज दुनिया उनकी पूजा करती है। हजारों लाखों साल हो गए उन गुरुओं पीरों फकीरों संत महाअवतारों को चलते, आज भी उनका नाम ज्यों का त्यों है, आज भी उनकी पूजा कर रही है। और इसी तरह जो हमारे गुरु जी के ऊपर चाहे कितने भी इल्ज़ाम लगा दें, चांद के ऊपर थूक गिरने से थूक नहीं गिरता, किसी को बुरा कहने से कोई बुरा नहीं हो जाता। सबसे बड़ी बात जैसे आपने सबसे पहले बोली थी विश्वास की, सो हो ही नहीं सकता। आरोप लगाने से ये नहीं होता कि आरोपी हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ, ये आने वाले समय बताएगा। सर गुरु जी के ऊपर ही फिर क्यों लगाए जा रहे हैं आरोप ऐसे? नशा, ड्रग माफिया, और ये बोला वेश्यावृत्ति को बंद करना, सबसे बड़े यही कारण है, और राजनीति। सर अभी पंजाब से खबर आई थी, एक
डेरा प्रेमी की हत्या कर देगी। क्यों ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, क्या कहें? सबसे बड़ी बात यही है जी, कुछ लोग नहीं चाहते कि डेरे की तरक्की हो, कुछ लोग नहीं चाहते कि समाज का भला हो। उन ही लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, और आम इंसान को कोई दिक्कत परेशानी की नहीं। हम सब वर्ग का सत्कार करते हैं, चाहे पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हो उनका सत्कार करते हैं, चाहे कुरान, बाइबल, चाहे रामायण, महाभारत, कोई भी भगत हुआ हम सबका सत्कार करते हैं, दिल से मानते हैं। 3-4 सालों से गुरुजी समाज में नहीं है, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज? कोई भी उनसे हमारे मतलब कि हाँ, समाज को बहुत प्रभाव पड़ गया। वो क्या प्रभाव पड़ गया, जो इतने अच्छे काम होने थे, जैसे करोड़ों लोगों ने और नशा छोड़ना था, वो वंचित रह गए, और कुछ अच्छे काम और होने थे, वो कुछ पेंडिंग रह गए। लेकिन जो प्रेमी जुड़े हुए हैं, उनकी श्रद्धा पर, उनके विश्वास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कई गुना बढ़ चढ़कर विश्वास बढ़ गया है। जरूरत है सर आज उनकी? बिल्कुल 100%, 1000%, लाख % कहना चाहूंगा, ये अकेले प्रेमी नहीं, अंदर से हर वर्ग का लोग कह रहा है कि उनकी जरूरत 100% है, और जल्द है, अगर है तो जरूर जल्द ही गुरुजी आ जाएंगे। क्या मांग करोगे सर सरकार से? यही मांग करेंगे अपने दिल से। एक तो सबसे बड़ी मांग हमारे पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जिनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनको बाहर निकाला जाए। और दूसरा ये भी है कि इनसे बहुत ज़्यादा समाज में बदलाव आएगा, जो दुनिया देखेगी। और तीसरा, जो मतलब कि हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये मतलब कि गुरु साहब की बेअदबी की, इन्होंने सवाल ही पैदा नहीं होता, ना हम आज की, ना कभी की, ना ही करेंगे ज़िंदगी में। किसी भी धर्म की, किसी भी भगत की सन 48 से लेकर अब तक सत्संग मजलिस देख लो, गुरुजी ने कभी भी निंदा की हो, और जो उनके भगत है वो उनको खुश करने के लिए तो सारी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, तो वो ऐसा घिनौना कार्य क्यों करेंगे? सर आपको क्या लगता है ये सजा किसको मिल रही है, संत जी को कि पूरे समाज? पूरे समाज को मिल रही है। जब जब मतलब कि ऐसे कोई भी अगर सूर्य चल रहा है, या प्रकाश आ रहा है, या लाइटिंग आ रही है, या अगर उनको हम बंद कर देंगे तो वो तो हमारा वही है ना। उसी तरह जो प्रकाश है, एक उस तरह का प्रकाश जो पूरी दुनिया को फैल रहा है, जिससे भले कारण होने हैं, भलाई करना है, वो कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, तो पूरे समाज को ही फर्क पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजभूषण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों आपको लगातार हम सीधी बातचीत दिखा रहे हैं, लोगों का मानना है सजा है पूरे समाज को मिल रही है, ना कि संत जी को। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट।